राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे दोस्तों, हमारे राम भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय बजरंगबली, रिद्धि सिद्धि की जय हो, गणपति महाराज की जय हो। तो आप रामायण कथा पढ़ना अच्छा समझते हैं तो आप इसे पढ़िए, सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि रामायण कथा ज्ञान का भंडार है। आप इसमें से जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। पहले गणपति जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। रामचंद्र की जय हो। कथा शुरू करते हैं। पहले लीजिए अपने प्रभु राम का नाम, तो फिर करते हैं दूसरा काम। तो आप सुनिए। ये पहला सोपान है जो बालकांड, वही चल रहा है, और मास पुराण है छठा विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाने सभ्य सुर भूमि सोनी वचन समेत स्नेह रामा। गगन गिरा गंभीर वैहरणी शोक संदेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कल हमने ये सब विश्राम लिया था और हमने इससे शुरू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ही संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं। दोहा शुरू किया है हमने, यहीं से शुरू करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और अनेक उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जान डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरे ही नरवेशा। है संचय सहित मनुज अवतारा लेउ दिन कर वंश उधारा। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उद्धार यानी कि पवित्र सूर्य वंश में ऐसा अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा।
कश्यप अदिति महतप कीना, दीन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौसल्य रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। राम सिया राम जय जय राम। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे, यानी कि जन्म लेंगे। तिन्हें के ग्रह अवत्र ही जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई। नारद वचन सत्य सब करे हो, परम शक्ति समेत अवतरे हो। राम सिया राम जय जय राम। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। श्री नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और उनकी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हारी हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। राम सिया राम जय जय राम। मैं पृथ्वी का सब भार लूँगा। हे देववृद्ध, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा यानी कि भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, यानी कि वापस चले गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा तरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिहे आवा। राम सिया राम जय जय राम। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। जी निज लोक ही विरंचि के, देव नहीं है सिखाहि रामा। बानर तनु धरि माही, हरिपद से बहु जय सिया रामा। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछियायसु ब्रह्म दीना, हर सिह देव विलंब नह कीना। राम सिया राम जय जय राम। सब देवता अपने अपने लोक को गए और पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वन चर देहि धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप सिने माही पाही। गिरि तरुनक आयुष सब वीरा, हरि मार्ग चिंत वही मति धीरा। राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख की उनके शस्त्र थे। वे धीर
बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। जह सब रुचिर श्रित में भाषा, तब सो सुनहु जो विच ही राखा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वे वानर यानी कि पर्वतों और जंगल में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, आप वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद वितत तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी में श्री रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी थी। कौशल्याधि नारी पिर सब, आचरण पुनित दामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि, पद कमल विनीत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपुहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय बगलानि मोरे सूत नाही। गुर ग्रह ग्याहू तुरत महिपाला, चरण लागी कर बिन विशाला। राम सिया राम जय जय राम। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊ, कही विशिष्ट बहुविधि समझाऊ। धरहु धीर होई ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। सुगिरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, परगति अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित
आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चारु हविष्यात्र खीर लिए प्रकट हुई। जो वशिष्ठ कछु है विचारा, सकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और भगवान कहते हैं कि और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो जाएगा। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस यानी कि खीर को जिनको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब यह दृश्य भय पावक सकल, भव ही समझाई रामा। परमानंद मगन नृप हर्ष, हृदय समझाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या आदि कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दी कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा के पायस का यानी कि खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई ग्रह निरिप सो द्याहु, रहो सो उभय भाग पुनि भाऊ। कौशल्या के कई हाथ धारी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राम सिया राम जय जय राम। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही कर्म में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुते कछुक काल चल गऊ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भाऊ। राम सिया राम जय जय राम। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल रामा। चर अरु अचर हर्ष जुत राम,
जन्म सुख मूल सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनित, शुक्ल पुंछ पक्ष अभिजीत हरिप्रीत। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काले लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप, न गर्मी थी, पर पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर बहे पाहु, हर्षित सुर संतन मन चारु। वन कुसुमित गिरिकन मनियारा, छत्र वही सकल श्रीतामृत धारा। राम श्री राम जय जय राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावे गुण गंधर्व रो था। राम सिया राम जय जय राम। जब ब्रह्मा जी ने यानी कि भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बारसी सुमन सुअंजुल साजी, गह गही गगन दंदु विभाजी। स्तुति करहि नागमुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सूर समूह विनती करि पहुँचे, निज निज धाम कामा। जग निवास प्रभु परगट अखिल, लोक विश्राम सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब करते हैं श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीर्ति रामा। गावत वेद पुराण अष्टदश,
छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को श्रवस, सारे आस सन्मत सब ही की, गावत संत शंभु भवानी, अरहट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काग बसुंडी गरुड़ केहिसी, कलिमल हरणी विचरस फीकी, शुभंग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री राम। रामायण कथा विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम। यदि आपको हमारे रामायण कथा अच्छे लगे तो आप इसे शेयर से जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।